Morning students, I am Rishali Agrawal, your science teacher. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था जो कि था गेटिंग टू नो प्लांट्स। हमने लीफ के बारे में पढ़ा था, स्टेम के बारे में पढ़ा था। हम अब आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिविटी 3rd। पुट अ लीफ। Today I am gonna start activity 3, that is put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook। आपको एक क्या करना है, एक लीफ लेना है और वाइट शीट पेपर, एक वाइट शीट लेना है, ठीक है। पेपर का वाइट कलर का पेपर लेना है और एक चार्ट पेपर या कोई भी शीट ले सकते हो। होल्ड इट ऑन दिस प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। इसके तरह आपको उस पेपर को पकड़ना है और इसके नीचे जो पेपर के नीचे आपको क्या रखना है, लीफ रखना है, ठीक है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज। आपको जैसे इसने पेंसिल पकड़ी हुई है ना साइडवेज पे, इस तरह आपको भी पेंसिल पकड़ना है और जिधर आपने रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग लीफ बिलो इट। इसके नीचे भी क्या रखिए, जहाँ पे पेपर के नीचे लीफ रखी है उसके ऊपर से आपको, तो वो थोड़ी सी उसका वो हो जाएगा कि कैसे लीफ रखी है, तो उसके ऊपर आपको ऐसे ऐसे करके रब करना है। जहाँ पे भी लीफ रखी है उसके ऊपर आपको रब करते चलना है, पेंसिल को उसे ड्रॉ कर, पेंसिल उसी के ऊपर आपको चलाते चलनी है। तो डिड यू गेट एनी इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट। तो क्या आपको भी कोई इम्प्रेशन दिखते हैं किसी भी लाइन के नीचे, विथ सम लाइन्स इन इट। जैसे आप देखो, एक ही लीफ है, एक ही आपने लीफ रखी, ठीक है। इसके ऊपर एक आपने वाइट शीट ऑफ पेपर रखा। जब आप उसको ऐसे रब करोगे जिधर पे भी पेंसिल है वाइट शीट ऑफ पेपर के ऊपर से, तो जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो आपको समझ आएगा। बट जो लीफ के जैसे पोर्शन में बीच में क्या होता है, थोड़ी सी लाइन रहती है, तो वो आपको अलग समझ में आएगी। तो इधर पे ऐसे ही बोल रहा है कि आर दे सिमिलर टू दोज द लीफ। तो क्या जो आप ड्रॉ करोगे वाइट शीट पेपर में, तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा लीफ से या फिर नहीं होगा। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। जो लाइन्स बनेंगी लीफ में हम उसको क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ। आपको एक बीच में क्या लिखेगी, प्रोमिनेंट लाइन दिखेगी लीफ में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द मिडरिब। हम उसको क्या बोलेंगे, मिडरिब बोलेंगे। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। जो क्या होगा, लीफ में एक डिज़ाइन बनेगा कहते हैं वेन्स के जैसा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन। उसको क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन। उसको दैट इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। इफ दिस चेंजेस इफ दिस नेट लाइक ऑन बोथ द साइड्स ऑफ, क्या होगा, चेंजेस होगा दोनों साइड में, मिड रिब में और वेनेशन एंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेनिएशन इज रेटिकुलेट। वो क्या हो जाएगा, रेटिकुलेट हो जाएगा। वो हम फिगर 7.10 में देखेंगे। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। आपने जो ग्रास की लीव्स में देखी होगी वो क्या होती हैं, वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। ये क्या होते हैं, मिड ऐसे जुड़े ज्वाइंट होते हैं बीच से। बट वो जो ग्रास की लीव्स होती है वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज पैरेलल वेरिएशन। उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेरिएशन बोलते हैं। ऑब्जर्व द वेरिएशन इज एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग द फ्रॉम ऑफ प्लांट। बिना प्लांट को रिमूव करे आप उसकी लीव्स को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ड्रॉ द पैटर्न। अब आपको उसी तरह का जैसे लीव्स है उसका पैटर्न बनाना है, ठीक है, ड्रॉ करना है। तो हम देखते हैं पहले 7.10 में ये कौन सा था, मिड रिब। जो आपको मैंने बताया ना, मिड रिब, जो बीच में एक लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब। और जो साइड में ऐसी लाइंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। जब हम ड्रॉ करेंगे तो वेन्स अलग हमें शो होंगी और मिड रिब अलग शो होगी। बी क्या है, लीफ वेनिएशन है। फर्स्ट क्या है, लीफ वेनिएशन, और सेकेंड क्या बनाना है, रेटिकुलेटेड पैरेलल। ए क्या है, रेटिकुलेट है, और बी हमको क्या बनानी है, पैरेलल। जो ग्रास की लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ऐसे सीधे जाती है, वो टेढ़ी मेढ़ी जाती है। ग्रास क्या होती है, ऐसा हमेशा आपने देखा होगा, ग्रास ऐसे 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 जॉइंट है। ग्रास को हम लाइक दिस, ग्रास ऐसे फॉर्मेशन होता है ग्रास का। तो ग्रास क्या होती है, पैरेलल होती है। नेम ऑफ सम प्लांट हैविंग रेटिकुलेटेड पैरेलल वेनिएशन। कुछ जो प्लांट्स हैं उनका नेम भी यही होता है, रेटिकुलेटेड पैरेलल वेनिएशन। शैल वी नो फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑन अ लीफ। अब हमको जो कुछ फंक्शंस मिले लीफ के या
नहीं मिले। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 क्या है? वी विल रिक्वायर अ हाफ टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। हमको इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या चाहिए? एक हब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए और एक बैग चाहिए, पॉलीथीन बैग्स चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट और धागा चाहिए यानी कि थ्रेड चाहिए। ठीक है, इस एक्टिविटी को करने के लिए देखो ये हम एक्टिविटी करने के लिए करेंगे। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग अ डे टाइम ऑन अ सनी डे। जिस दिन भी ज़्यादा गर्मी हो उस दिन आपको ये क्या करना है? एक्टिविटी करनी है, जिस दिन सनी डे हो। ठीक है, ये आपको एक्टिविटी उस दिन करनी है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट एंड हैज़ ग्रोइंग इन द सन। आपको एक हेल्दी प्लांट यूज़ करना है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर, जिसके पास अच्छा पानी रहा उस प्लांट को, दैट इज़ बिन ग्रोइंग, और जो सन के पास अच्छा से सन के नीचे ग्रो होता हो, वो आपको वैसा एक प्लांट चाहिए। इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ अ प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप विथ इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। आपको देखो इधर पे क्या बोल रहा है, उसका एक जो बैग के अंदर आपको उसकी ब्रांच को क्या करना है? पॉलीथीन लगा के उसको कवर कर देना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर बैग है ये। इस तरह आपको इसको एक्टिविटी में करना है। अब क्या करना है? टाई अप माउथ एंड अदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। आपको इसको क्या करना है? अनदर यू टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी, एक और पॉलीथीन का लेना है और उसको कवर एंड कीप इट ऑल्सो, उसको भी कवर करके उसको सन के पास उसको रख देना है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ देर बाद आप क्या देखोगे? ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर, जो इनर सरफेस होगा कवर का, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो आपको इसके अंदर थोड़े थोड़े, जब आप इसको ऐसे कवर करोगे तो इसके अंदर आपको थोड़े थोड़े वाटर की बूंदें दिखेंगी। क्या वो क्यों होगा? वाटर की बूंदें इसलिए होंगी कि जो मॉइस्चर होता है प्लांट में, क्योंकि हम वाटरिंग प्लांट को हम कितना वाटर देते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? उसकी लीव्स में, उसकी ब्रांचेस में मॉइस्चर रहता है, जो अगर आप उसको पॉलीथीन से कवर कर दोगे तो उसमें क्या, उसका मॉइस्चर क्या हो जाएगा? पॉलीथीन में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आपको कैसे इधर पे, ये जो मैंने आपको बताया कि क्यों होता है, ये इसलिए हो जाता है कि थोड़ा मॉइस्चर और डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक्टिविटी के बाद भी आप पॉलीथीन प्लांट में लगे, ब्रांचेस में लगे रहने देना। आपको पॉलीथीन तुरंत ही रिमूव कर देनी है जैसे कि आप एक्टिविटी करोगे उसके बाद। वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपैरेशन। इसमें क्या होता है? लीफ से जो वाटर निकलता है, वाटर वेपर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपैरेशन। हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपैरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। क्या होता है? प्लांट बहुत सारा इस प्रोसेस में क्या करते हैं? वाटर रिलीज करते हैं इनटू द एयर थ्रू दिस हवा की हेल्प से इन दिस प्रोसेस। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। इसके बारे में हम और ज़्यादा कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर जो 14 जब आएगा उसमें ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? क्या बोल रहा है ये? टाई हम जब अगर कवर नहीं करेंगे लीव्स को तो क्या हम उसमें वाटर देख सकते हैं एवापोरेट होते हुए? इफ़ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर, यदि हम जो पॉलीथीन कवर है उसको हम टाइड ना करें तो अगर हम उसे पॉलीथीन टाइड नहीं करेंगे तो उसका जो इवोपरेशन है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, वो नहीं होगी और हमें वाटर नहीं दिखेगा। पॉलीथीन से एक प्लांट को कवर करके उसको थ्रेड से बांध के उसको देखना है कि उसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है या नहीं। What makes the water appear on the polythene bag? क्या appear करता है, क्या बनाता है जो पॉलीथीन बैग के अंदर? इन चैप्टर 5 we noticed that changing into different forms in some of हमने देखा था कि बहुत सारे चेंज क्या होते हैं, नोटिस किया था कि बहुत सारी चेंजेस होते हैं अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, एक्टिविटीज़ में। कैन यू थिंक दीज नेम एंड प्रोसेस दैट मेक्स यू वाटर ड्रॉप्स अपीयर इन द पॉलीथीन बैग? आप इसको नाम बता सकते हो कि अगर वो पॉलीथीन बैग में अपीयर करेंगे उस प्रोसेस को तो हम उसको क्या बोलेंगे? लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दी। लीव्स के भी बहुत सारे क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, हम उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 5, वी वुड रिक्वायर अ लीव स्प्रिट एट बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? लीफ चाहिए, एक पत्ती चाहिए, स्प्रिट चाहिए,
बीकर चाहिए है, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर और वॉच ग्लास एंड आयोडीन का नाम सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, एक लीफ लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। उसको तब तक चलाना जब तक क्या हो जाए, पूरी इमर्स हो जाए लीफ। ठीक है, अच्छे से। अब देखिए क्या है, ये ग्रीन लीफ है, ये क्या है, ग्रीन लीफ है, पर्पलिश कलर लीफ। इसके बाद चेंज किस में हो जाएगी, आयोडीन सॉल्यूशन। इसकी अब हम प्रोसेस देखते हैं कि इस पे हमें क्या करना है। देखिए इस प्रोसेस पे हमें क्या, नोट सी दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्पिरिट एंड हेल्थिंग हीटिंग। इट इज एडवाइज एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। जब आप ये एक्टिविटी करो तो आपको ध्यान देना है कि जैसे अभी आप करो तो आपके घर के कोई बड़ा आपके साथ हो, या फिर जब आप स्कूल में करो तो आपका क्लास टीचर आपके पास हो ही में। ठीक है, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। आपको क्या करना है, बीकर में आपको टेस्ट ट्यूब डालना है जिसके अंदर क्या हो, आधा पानी भरा हो बीकर। हीट द बीकर टिल द ग्रीन कलर फॉर्म्स लीव्स कम आउट द इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। आपको तब तक उसको हीट करना है जब तक उसकी टेस्ट ट्यूब में स्पिरिट ना हो जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इन इट। अब आपको क्या करना है कि लीफ को केयरफुली वॉश करना है वाटर से। ठीक है, प्लेस इट ऑन वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन। अब आपको उस लीफ को किस पे डालना है, वॉच ग्लास पे डालना है, और उस पर क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। क्या डालना है, वॉच ग्लास और पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर। उसके बाद आप क्या देखोगे कि उसके बाद आपने देखोगे कि अगर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप देखोगे कि इधर पे जो जब आपने आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया हीट करने के बाद, उसे वॉश करने के बाद, तो जो लीफ है वो किस कलर में आपको दिखेगी, पर्पलिश कलर हो जाएगा। मतलब जो लीफ का कलर है वो क्या होगा, कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। वो किस कलर में हो जाएगा, पर्पल कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज इन डन इन चैप्टर 2। अब आपको कंपेयर करना है कि जो आपने चैप्टर 2 में किया था, व्हेन यू टेस्टेड फूड इन द प्रेजेंस इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट। आप देख रहे थे कि फूड में क्या क्या प्रेजेंट है, तो डू दिस मीन द लीफ एज स्टार्च इन। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि लीफ में स्टार्च है या नहीं है। इन चैप्टर 2 वी शो दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमने देखा था कि चैप्टर 2 में जो रॉ पोटैटो है उसमें स्टार्च मिला था, उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है जब उसमें आयोडीन सॉल्यूशन पड़ता है। पोटैटो गेट स्टार्च फ्रॉम दिस लीफ स्टोर इट। पोटैटो को क्या स्टार्च मिला और देयर लीव्स की स्टोर, लीफ करके स्टोर लीव्स को एंड स्टोर इट। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। क्या होता है, लीव्स अपना खाना खुद ही बनाती है, और वो क्यों, सनलाइट की हेल्प से, और जो ग्रीन कलर उनके में प्रेजेंट होता है उससे। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर। इसके लिए उनको क्या, वाटर की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली और एक कॉमन प्रोसेस है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है जो कि हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब हम इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को, और हम क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन बीइंग क्या, हम ह्यूमन बीइंग क्या इनहेल एक्सेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन, और इनहेल क्या करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, इनहेल जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी लाइफ जीना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि हमें प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, और प्लांट्स को इसके लिए क्या ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, मतलब सन की रेस की ज़रूरत है, तभी ये प्रोसेस होगा। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जब फूड अपना जो खाना बनाती है वो अलग अलग पार्ट में क्या स्टोर हो जाता है प्लांट के। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीव विद वाटर। स्टेम क्या होती है, सप्लाई करती है वाटर के साथ लीफ को। ठीक है, अब द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। फॉर लीफ वाटर को कैसे यूज करती है, टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए अपने खुद का। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रो द, जो ट्रांसपोरेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, लीव्स अपना वाटर छोड़ देती है। हाउ डज द स्टेम एंड लीफ गेट वाटर। अब स्टेम और लीफ को वाटर कैसे मिलेगा, दिस इज व्हाट द रूट कम्स इन इट। अब इसलिए अब क्या हम इसके लिए अब इसके लिए अब क्या हम पढ़ेंगे, रूट। ये अब इसमें क्या हेल्प करेगा, रूट। ठीक है, लुक एट फिगर 7.13 वाटरिंग द प्लांट। जब आप क्या करते हो, प्लांट्स को वाटर देते हो, तो ये क्या है, रूट वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है,
पहेली और वाटरिंग द प्लांट करेक्टली, पहेली और वूजू वाई, पहेली और वूजू क्या करेक्ट पानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं प्लांट्स को, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सॉइल के अंदर रहता है, तो वो क्या होता है, रूट होता है, यानी कि जड़ होती है और थोड़ी बहुत स्टेम होती है। और लीव्स तो इधर पे देखो पूरी बाहर गिरी हुई, क्या है लीव्स, अगर हम बाहर पानी देंगे लीव्स को तो वो क्या होगा, पानी पूरा वेस्ट होगा और प्लांट्स तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो जैसा कि ये देखो पहेली जो जैसे वाटर दे रही है, पहेली तो करेक्ट तरीके से दे रही है कि वो सॉइल के अंदर वाटर डाल रही है, बट जो बूजू है वो क्या कर रहा है, वो लीव्स को सिर्फ वाटर दे रहा है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है वाटरिंग द प्लांट्स को वाटर देने का, ठीक है। अब लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब हम इस एक्टिविटी से और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में, ठीक है। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, आपको इसके लिए क्या चाहिए है, 2 पॉट्स रिक्वायर्ड है, सम सॉइल और खुरपी, खुरपी फॉर डिगिंग, मतलब जैसे आपके घर में खुरपी मिलेगी ना जब आप सॉइल खोदते हो उसके लिए। 2 पॉट्स आपको लेना है, कुछ सॉइल मिट्टी लेना है और खुरपी लेना है। ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर, आपको 2 पेयर ऑफ सीजर्स की चाहिए या फिर ब्लेड चाहिए है, और वाटर चाहिए, वाटर तो ज़रूरी है, या ब्लेड या सीजर की भी ज़रूरत होगी। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन 4-5 स्टूडेंट, ये आप अकेले नहीं करोगे, ये आपको 4-5 स्टूडेंट, जब स्कूल ओपन होगा तो मैं करवाऊंगी ये एक्टिविटी 4-5 लोगों के साथ में ही करनी है। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड एंड ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स, आपको क्या करना है, 2 एक ही तरह के प्लांट्स लेने हैं और आपको क्या करना है, ओपन ग्राउंड, जहाँ पे थोड़ा ग्राउंड हो, खुला हो, बंद जगह पे नहीं, जहाँ सनलाइट भी थोड़ी सी आ रही हो, एंड डिग देम आउट विद द रूट, उसकी जड़ से आपको क्या करना है, डिग करना है, ठीक है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, आपको ये ध्यान देना है कि उसकी जो रूट्स है वो ब्रेक ना हो, टूटे ना। प्लांट वन ऑफ देम इन अ पॉट ए, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द, अब देखते हैं प्लांट विथ रूट्स एंड विदाउट रूट्स। अब इधर पे हम क्या देख रहे हैं कि जो प्लांट ए है वो किसके साथ है, विथ रूट्स के साथ, और प्लांट बी है जिसमें रूट्स नहीं है। अब इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे आगे, अदर प्लांट इन अ पॉट बी 7.14, उस पे क्या है, विथ वाटर देम रेगुलरली, ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, both the plants are watered regularly but one is without roots, isn't it? Does this activity help you understand the important and function of root? Let us do an activity to study another function of root. अब आपको इससे ये समझ आ रहा होगा कि जो प्लांट हमने रूट के साथ लगाया है तो वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है और कितना हेल्दी है, ठीक है। और जो प्लांट कैसे कि जिसमें रूट हमने नहीं है तो वो प्लांट बहुत ही सूखा मुरझाया होगा और ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं, और वो क्या होगा, डेड प्लांट, डेड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास रूट्स नहीं है, जो मेन पार्ट होता है प्लांट का, जिससे कि जो पूरा वाटर है सॉइल में रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे प्लांट्स को वो बढ़ने में हेल्प करती है, वो ग्रो करने में हेल्प करती है। तो आई होप आपको इस एक्टिविटी से ये ज़रूर समझ आया हो कि हमारे प्लांट्स में रूट का इम्पोर्टेंस कितना होता है। रूट क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी प्लांट्स के लिए। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 7 पढ़ेंगे अब हम। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम, मेस, कॉटन, वुल, कटोरी, बाउल एंड सम वाटर। इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है इस एक्टिविटी करने के लिए, सीड्स ऑफ ग्राम की आपको कुछ सीड्स चाहिए है, चने के, मेज के चाहिए है, और कॉटन वुल के चाहिए, कटोरी चाहिए है, और कुछ थोड़ा सा पानी चाहिए सीड्स इसको इस करने के लिए एक्टिविटी। टेक 2 कटोरी या 2 बाउल, मतलब बाउल या कटोरी, बाउल कटोरी एक ही चीज़ है। प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, आपको उसको क्या करना है, उसमें आपको गीली कॉटन चाहिए है, ये आप देख रहे हो ना, गीली कॉटन उसके ऊपर रख देना है, ठीक है, वेट कॉटन इन देम। पुट 3/4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर, आपको एक में क्या करना है, 3-4 सीड्स ग्राम की रख देना है और एक में क्या करना है कि 3-4 सीड्स मेज की रख देना है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, आपको ये ध्यान देना है कि जो कॉटन है वो सूखे ना, उस गीली ही रहे, तो आपको उसमें डेली पानी को छिड़कते रहना है उस कॉटन में कि जो कॉटन है वो गीली रहे। Until the sprouts have grown into young plant, जब तक उसमें स्प्राउट्स ना आए और वो यंग प्लांट ना बन जाए। जैसे आपको स्प्राउट्स का चैप्टर मैंने बताया था ना, स्प्राउट्स वाइट कलर के, जैसे अंकुरित चने, अंकुरित बोलते हैं, जैसे चने में आ जाएंगे तो हम उसको अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंकुरित
तो जब तक इसमें क्या ना हो जाए वाइट कलर का, ये जो आफ्टर अ वीक आपको स्प्राउट्स ना निकले, तब तक आपको ये वाटर डालते जाना है। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। जब ये थोड़े बड़े हो जाए, इसमें स्प्राउट्स निकल जाए, तो आपको इसको कॉटन से अलग कर देना है, ठीक है। ये कॉटन में ही ग्रो कर लिया। अब इसके बाद ये जब ग्रो कर लेंगे, इसके बाद आपको इसको कॉटन से क्या कर देना है, अलग कर देना है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम रूट्स? वाई, क्या कॉटन से रूट्स को निकालना, सेपरेट करना ईजी है या नहीं है? ईजी तो थोड़ा सा नहीं होगा, बिकॉज क्या होगा, वो जो उसके स्प्राउट्स होंगे वो थोड़े कॉटन में वेटी में चिपक जाएंगे, बट हम इसको फिर भी निकाल लेंगे। इतना ईजी और टफ भी नहीं होगा। वॉज इट ईजी? इन दिस एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट। हमने सॉइल से प्लांट्स को अलग नहीं किया था, खींचा नहीं था। वी डक देम आउट, हमको उसको हमने डक कर दिया था, मतलब नहीं लगा दिया था। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प्स। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि रूट जो है वाटर को हेल्प करती है, क्या कहते हैं, सॉइल से पकड़ने के लिए, ठीक है। द एंकर द प्लांट टू द सॉइल। द एंकर होती है जो प्लांट, मतलब जो प्लांट को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स एंड लीव। आपने देखा है कि बहुत सारे तरीके के स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी? क्या रूट्स की भी बहुत सारी वैरायटी होंगी? लेट्स जस्ट फाइंड आउट। अब इसको फाइंड करते हैं। एक्टिविटीज 8 में क्या है? स्टडी फिगर 7.16 ये है। ए एंड बी केयरफुली देखते हैं। नाउ लुक एट द रूट ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। डू लुक दे लुक सेम द रूट्स एज शोन इन फिगर 7.16? क्या आपको इन दोनों की जो रूट्स है वो एक तरह की दिख रही है? तो देखो, इसकी रूट क्या है, जो थोड़ी मोटी है, और इसकी रूट क्या है, थोड़ी सी पतली है, ठीक है। तो out the cotton the previous active, do they look the roots shown in 7.6 our those in 7.16? How about the roots of maize plant? Where write gram or maize in the blank space in the figure after matching the roots with the figure? आपको क्या करना है कि जो आपको इधर पे क्या करना है, इधर पे आपको लिखना है दोनों का नाम, कि कौन सी जो किस प्लांट की जो रूट्स है वो कौन सी हैं और क्या क्या इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो आपने इधर पे क्या लिया था कि फर्स्ट एक कटोरी में आपने क्या लिया था कि एक कटोरी में मेज ले लिया था और एक कटोरी में क्या ले लिया था, ग्राम ले लिया था, ठीक है। तो आपने क्या किया था इसमें पहले एक्टिविटी में आपने इसको क्या किया था, ग्रूम और कॉटन बॉल प्लेस समवेयर इन 3/4 सीड्स ऑफ ग्राम एंड 1 इन अ मेज अदर। तो ये जो आपने ग्राम और मेज का लिया था, अब इसको आपको बताना है कि रूट्स ऑफ ग्राम है वो क्या है, थोड़ी सी पतली है, क्या है, रूट्स ऑफ ग्राम क्या है, और सेकेंड क्या है, मेज, ठीक है। तो राइट ग्राम और मेज इन दिस ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट विद द फिगर्स। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? किस तरह की रूट और मेज की जो क्या है रूट्स है वो सिमिलर है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही पतली है और ये मोटी, कलर दोनों का सेम है और दोनों ही वेटी क्लॉथ यानी कि कॉटन पे इसको हम जर्मिनेट करते हैं। बट इसकी जो रूट्स है वो थोड़ी सी मोटी है और इसकी रूट्स क्या पतली, और इसकी रूट्स में आप ये देख रहे हो कि साइड में ये निकले हुए हैं छोटे छोटे, और इसकी जो रूट्स है में ग्राम की एकदम क्लीन और लंबी है, ठीक है। अब द सीम्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, ये आपको दो तरीके की रूट्स जड़ दिख रही है नहीं, आर देयर आल्सो अदर टाइप्स, इसी तरह क्या अलग अलग तरह की रूट्स होती हैं और हम इसको फाइंड करेंगे। गो एंड टू ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर, जंगली यहाँ पे बहुत सारे जंगली क्या प्लांट्स लगे हैं, उनको उधर पे जाना है जहाँ पे बहुत सारे जंगली प्लांट्स ग्राउंड में लगे रहते हैं। टेक आउट अ फ्यू एंड वॉच द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। आपको डिग करके उसकी क्या निकालना है, सॉइल को डिग करना है और उससे कुछ प्लांट्स की रूट्स को निकालना है, प्लांट्स को रूट सहित निकालना है। तो आप अब उनको वॉश करना है अब आपको, और उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड देम all of them have either the kind of roots are showing 7.17? तो आप क्या देखो इस तरह की आपको सारी रूट्स क्या दिखेंगी, टैप रूट और फेवरस रूट दिखेंगे। एक क्या है, टैप रूट है, और सेकंड क्या है,
फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है, एक ही होती है। टैप रूट में एक नीचे तक एक धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। जो फिब्रस रूट है वो सारी जगह फैली रहती है। फिब्रस रूट में क्या है, फाइब्रस रूट फैलती है और टैप रूट एक ही जगह से नीचे तक पूरी जाती है। ये देखो, ये टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। For roots of the kind shown in figure 7.17 A, the main root is called tap root। क्या होती है, टैप रूट होती है। एंड द स्मॉलर रूट्स और कॉल्ड लेटरल रूट्स। और जो छोटी छोटी रूट्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स। प्लांट विथ रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17 बी डू नॉट हैव अ मेन रूट। जो भी है उसकी मेन रूट नहीं है। ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। जो रूट होती है वो बहुत सब सिमिलर दिखती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। आपको अलग अलग करना है प्लांट्स को जो अपने 2 ग्रुप में किए थे, ठीक है। इन ग्रुप ए पुट्स दोज हैव अ टैप रूट्स एंड बी पुट दोज आर फाइब्रस रूट। अब आपको प्लांट्स को सेपरेट करना है कि किन किन प्लांट्स की टैप रूट है और किन किन प्लांट्स की फाइब्रस रूट है। उन दोनों को आपको अलग अलग करना है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए। अब आपको देखना है कि जो लीव्स है प्लांट ए की, ग्रुप ए की, वो चेक करना है व्हाट काइंड ऑफ अ वेरिएशन डू हैव। अब उनका मैंने वेरिएशन पढ़ा था ना हमने लीव्स का, तो चेक करना है कि किस तरह का वेरिएशन है। डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी, आप प्लांट बी के भी देखना और उसमें भी चेक करना है। डू यू नोटिस दैट अ लीव वेरिएशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन a very interesting way in table 7.2? Can you match the type of leaf variation and the types of groups and plant you have studied in its or activities? अब आपको इधर पे क्या करना है, 2 ग्रुप आपने जैसे बनाए, तो अब आपको इधर नेम लिखना है प्लांट का, टाइप लिखना है कि किस टाइप की लीफ है, और टाइप ऑफ रूट लिखना है कि टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, किस तरह की रूट्स है। आपको इधर पे रूट्स का भी नाम लिखना है। Buju has a brilliant idea. If he wants to know the kind of fruit plants has he need to pull it out, he just has to look at his leaves। क्या होता है, बुजू के पास एक बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर उसे प्लांट्स का पता करना है तो वो रूट्स की उसको देखने, वो बोलता है रूट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी लीफ से ही हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्लांट है। नेक्स्ट वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट्स दीज लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमने ये पढ़ा था कि रूट्स में हम क्या करते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, एब्जॉर्ब करती है रूट, और वो वाटर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और मिनरल्स ऑफ सॉइल से, जो कि हम सॉइल में डालते हैं। और क्या होता है, उससे जो स्टेम होती है उसको पूरे ये सब मिलता है, और ये स्टेम धीरे धीरे ये सब चीज़ें लीव्स तक पहुंचाती है एंड अदर पार्ट्स, जो भी अलग अलग पार्ट्स है वो उधर पे प्लांट्स के, ठीक है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, और लीव्स क्या काम क्या है कि प्रिपेयर फूड, लीव्स क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड स्टोर इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या होता है, रूट से ये लीफ से होते होते स्टेम तक पहुंच के और क्या करती है, प्लांट्स के में ये स्टोर कर लेती है फूड, मतलब फूड को, ठीक है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ये फिर स्टोर होकर अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज रूट्स लाइक कैरेट। हम क्या करते हैं, इसी तरह की हम कुछ रूट्स खाते हैं, वो कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपिको। आपने देखा होगा कि जो कैरेट वगैरह, कैरेट, ये देखो ये, और कैरेट हो गया, कैरेट हो गई, स्वीट पोटैटो हो गई, रेडिश हो गई, ठीक है। इन सब की जो वी ऑल्सो इट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वेयर फूड इज स्टोर्ड। हम इसके अलग अलग पार्ट भी खाते हैं जहाँ फूड स्टोर होता है। डू यू एग्री द स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद द टू ट्रैफिक। 7.80 where the name of material that goes up a step and which comes down in the next section we will study about the structure of a flower। आपको ये इस तरह नहीं लग रही है कि ये 2 वे ट्रैफिक है, कहीं पे भी इधर पे जा रहे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, इन रूट को बोलते हैं 2 वे ट्रैफिक। और आपने देखा होगा कि जैसे मैंने बताया कैरेट वगैरह इसकी क्या होती है, टैप रूट्स होती हैं, ठीक है। कैरेट और इन सब की क्या होती है, टैप रूट होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्लावर के बारे में। यू आर सोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज। इधर आपको 3 अलग अलग तरीके की ब्रांचेस दिखेंगी रोज की, ठीक है। फर्स्ट ए बी सी, विच विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। कौन सी ऐसी ब्रांचेस जो आपको प्लांट्स को रिकॉग्नाइज करने में सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी, तो ऑफकोर्स आपको सी रहेगी, बिकॉज सी में क्या आपको रोज के फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो आपको ऑफकोर्स 3 सबसे ईजी होगा।
अ लीफलेस ब्रांच है फर्स्ट, इसमें कोई भी लीफ नहीं है। ब्रांच विथ लीव्स, जिसमें लीव्स है। अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर, अ ब्रांच इसमें फ्लावर भी और लीफ। बट आपको इन तीनों से ही पता चल जाएगा, उसमें लीफ हो ना हो, सिर्फ ब्रांच लीफलेस ब्रांच हो या फिर ब्रांच हो और लीव्स के साथ और फ्लावर, ये तीनों से आप पता लगा सकते हो कि ये किसकी ये रूट है, ये किसकी, ये जो है लीफलेस ब्रांच वो किस चीज़ की है। बिकॉज जो रोज़ की ब्रांच होती है वो थोड़ी सी कांटे वाली होती है, रोज़ में थोड़े थोड़े आपको कांटे मिल जाएंगे, और उसकी लीव्स होती है वो बहुत ही पतली और बहुत ही अच्छी शेप में होती है, हल्की हल्की रेडिश कलर भी होता है लीव्स में रोज़ के, ठीक है। एकदम फुल्ली ग्रीन रोज़ की लीव्स एकदम होती हैं, बट नॉर्मली जब आप उनको लगाओगे वो आपको उसका ग्रीन कलर ज़्यादा नहीं मिलेगा। विच कलर डिड यू सी फॉर द फ्लावर? आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? यस, ऑल फ्लावर्स कलरफुल। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गवा? आपने इन सब के फ्लावर्स देखे? आर दोज ब्राइटली कलर? इनके कलर क्या ब्राइट होते हैं या नहीं होते? लेट अस स्टडी अ फ्लू फ्लावर्स। अब हम स्टडी करने वाले हैं कुछ फ्लावर्स। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी, अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड। आपको मैरीगोल्ड को अवॉइड करना है कि यूज़ ना करो। और चैरसेंथिमम एंड और सनफ्लावर। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस देयर आर नॉट सिंगल फ्लावर बट ग्रुप्स। इनके में क्या होता है, सिंगल फ्लावर नहीं होती, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स में होते हैं। तो हम एक्टिविटी जो 10 से है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर को एंड करेंगे। ओके।